वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी जान को खतरा है। उनके खिलाफ होने वाली साजिश का गुज़श्ता साल अगस्त से मालूम है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान पर कातिलाना हमले का मंसूबा सामने आया है। इन रिपोर्ट्स के बाद हुकूमती फैसले के मुताबिक वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। क्या कोई हुकूमत हटाने के लिए किसी मुल्क को इस तरह धमकी देता है? कसूर हमारा है। हमने उन्हें तासुर दिया कि हम आपके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अचकने सिलवाने वाले कह रहे हैं कि अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहिए। इन्हीं लोगों ने मुल्क को जलील कराया। इन्हें डर था कि बाहर पड़ी दौलत जब्त न हो जाए। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की डिक्टेशन का जिम्मेदार माजी के हुक्मरानों को करार दे दिया। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, दौरे रूस पर एक ताकतवर मुल्क गुस्सा हो गया है। कह रहे हैं कि आपने रूस का दौरा क्यों किया? धमकी दे रहे हैं अदम एतमाद में शिकस्त ना हुई तो संगीन नताइज होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कोशिश की खारिजा पॉलिसी आज़ाद हो, ब्लॉक सियासत से बचें। नए पाकिस्तान में आज़ाद खारिजा पॉलिसी, कानून की हुक्मरानी और फलाही रियासत होगी। कायम-ए-मकाम अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन रिचर्ड सुनैल की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तान की सियासत में मुबैना मदाखलत और वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की मुबैना कोशिश पर एहतजाजी मरासला थमा दिया गया। एहतजाज वज़ीर आज़म इमरान खान के गुज़श्ता शब कौम से खिताब और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास के बाद किया गया। अमरीकी मुबैना मदाखलत के खिलाफ रद्दअमल तैयार करने का फैसला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में किया गया था। इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने का तबसरे से गुरेज। अमरीका पर आए इल्जामात में कोई हकीकत नहीं। वज़ीर आज़म की तकरीर के बाद अमरीकी महकमे खारिजा का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्दअमल। तर्जुमान नेड प्राइस का कहना है कि पाकिस्तान में जारी सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान के आईनी अमल का एहतराम करते हैं। मुरासले पर व्हाइट हाउस का भी रद्दअमल। तर्जुमान ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के इल्जामात में हकीकत नहीं। पैगाम किस मुल्क से आया? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पहले अमेरिका का नाम ले दिया। बज़ाहिर गलती का एहसास होने पर रुके, मुस्कुराए और बोले अमेरिका नहीं, बाहर किसी और मुल्क से आया। कौम से खिताब में कहा, जितना उन्होंने बताया मरासले में इससे भी खौफनाक चीज़ें हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इतवार को मुल्क की किस्मत का फैसला होने वाला है। तहरीक आदम एतमाद की वोटिंग का नतीजा जो भी हो वो मैदान नहीं छोड़ेंगे और मज़ीद ताकतवर होकर सामने आएंगे। रूस के दौरे का फैसला सिर्फ उनका नहीं था। रूस जाने के लिए न सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की क़यादत बल्कि दफ्तर खारजा साबिक सिफारतकारों से भी मशावरत की थी। सब ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर रूस का दौरा करने का मशवरा दिया था। गैर मुल्की साजिश का आज इल्म हुआ। खत 7 तारीख को आया तो 3 हफ्ते क्यों चुप रहे? फौरी वावेला क्यों ना किया? OIC में अमरीकी नुमाइंदे को क्यों बुलाया? आप ये ड्रामेबाजी किसको दिखा रहे हैं? खुदा का खौफ करें, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? ये आपका आखिरी और भौंडा हथकंडा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म इमरान खान के बयानात पर रद्दअमल। कहा, इमरान नियाज़ी ने ट्रंप से मुलाकात के बाद अमरीका से वापसी पर कहा कि दूसरा वर्ल्ड कप लाए हैं। आपकी शिकस्त से फाश नजर आ रही है तो आप धमकियां देने पर उतर आए हैं। यह है आपकी जमहूरियत पसंदी। एक जिद्दी ढीठ आदमी जो कहता है मैं ना मानूं, उसका कोई इलाज नहीं। उसका एक ही इलाज है कि हम कानून के मुताबिक उन्हें हटाएं, कौम की जान छुड़ाएं। शहबाज शरीफ को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवाज शरीफ का फोन आ गया। मरियम औरंगजेब ने फोन पर बात करवाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, अभी आपसे बात करते हैं, इत्तेहादी जमातों से मशावरत कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सहाफ़ी ने जब पूछा कि फ़ोन लाइन पर कौन था तो शहबाज शरीफ बोले लाइन पर कोई जादूगर नहीं था, ना ही कोई और था, फ़ोन पर अल्लाह का एक बंदा था। नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर कहा कि मियां नवाज शरीफ अपने इलाज के बाद जल्द अज जल्द वापस आएंगे। खिलाड़ी हार चुका, पिच पर लेटकर रो रहा है।
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान पर तंज, कहा कि लेटर का शोशा अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने की खतरनाक कोशिश है। इमरान खान झूठ की बुनियाद पर चाहते हैं अवाम को वर्गलाएं। खान साहब झूठ उतना बोलो लोग मान सकें। पहले कहते थे अदम एतमाद लाकर बड़ा तोहफा दिया, फिर आलमी साजिश करार दे दिया। वज़ीर आज़म सेव या बैकडोर एग्जिट मत ढूंढें, मैं नहीं खेलूंगा तो खेलने नहीं दूंगा कि धमकियां ना दें। अदम एतमाद कामयाब होगी, आप सिलेक्टेड नहीं रहेंगे, हमारा झगड़ा खत्म। इमरान खान के खिलाफ इतवार को तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाए तो इन मुर्दारों से शिकस्त नहीं मानेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ऐलान, कहा जिम्मेदारान से कहते हैं रमज़ान के बाद न सही तो हज के बाद इलेक्शन का ऐलान करें, ताकि जो लोग पैसों की खातिर बिके हैं, जिन्होंने ज़मीर फरोशी की है, वो इंतखाबात में जाकर अपने लोगों का सामना करें और इन्हें लोग इलेक्शन में मुस्तरद कर दें और दियानतदार लोग सामने आएँ। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। इस्तीफ़ा मंजूरी के साथ ही पंजाब काबीना भी तहलील कर दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया गया। गवर्नर ने इस्तीफ़े की तस्दीक का कानूनी अमल मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला को गवर्नर हाउस मदऊ किया। उस्मान बुज़दार की जानिब से इस्तीफ़े की तस्दीक के बाद कानूनी अमल मुकम्मल। इस्तीफ़े में उस्मान बुज़दार ने लिखा कि जनाब वज़ीर आज़म, आपका मशकूर हूँ, आपने एतमाद करके वज़ीर आला का ओहदा दिया। आपके एतमाद पर पूरा उतरने की हमेशा कोशिश की। आपकी क़यादत में हमेशा काम करना काबिल फ़ख्र समझूंगा। आपके साथ खड़ा हूँ, आइंदा भी खड़ा रहूँगा। कौन बनेगा वज़ीर आला पंजाब? परवेज़ इलाही, हमजा शहबाज या कोई और? उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा मंजूर होने के बाद जोड़ तोड़ उरूज पर। दस करबो के टोल मिनिस्टरान साहिबान बपखपलो हलकों के रैलीज बनन अरेंज के मासपखिन मानजन बाद अदा कम 18 मरदूदान नहीं दा MNS ची कम दीदा ची खर्ची हुई दी दो तस्वीरें वो पैदा के दा बदा सरई पदू पसी बा द मुर्दाबाद चगे उबासे जे दा गद्दारान दी अमेरिकी खिलाफ पचगे उबासे दा प्राइम मिनिस्टर हुक्म दे और माता कॉल करो दानन खाम खाओ के द प्राइम मिनिस्टर सर द एक जेते इजहार और द गद्दारान खिलाफ पचगे उबासे। वज़ीर आज़म के हुक्म पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज करने और रैलियां निकालने की हिदायत दे दी। मुनहरिफ अरकान को गद्दार और मरदूद करार दे दिया। मुनहरिफ अरकान की तस्वीर के साथ मुर्दाबाद के नारेबाजी की हिदायत भी दी। वज़ीर आला का ऑडियो पैगाम सामने आ गया, अपनी ऑडियो की तस्दीक भी कर दी। कहा जिहाद में सब कुछ जायज़ होता है। इतवार को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर हुकूमती हिकमत अमली की तैयारी। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास में मशावरत। इजलास में वोटिंग के दौरान PTI अरकान की मौजूदगी से मुतालिक फहरिस्त की तैयारी, सियासी सूरत हाल और धमकियाँ में इस खत पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम का अहम इजलास भी तलब कर लिया। अटर्नी जनरल, स्पीकर कौमी असम्बली बाबर अवान, शाह महमूद कुरैशी और दीगर वज़रा शरीक होंगे। कानूनी टीम वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देगी। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि हफ्ते के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान अहम पैगाम देंगे, कौम तैयार रहे। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इतवार को कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के दिन फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का मुतालबा। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया। वोटिंग वाले दिन 1 लाख PTI वर्कर्स लाने के वज़ीर आज़म के बयान का हवाला देते हुए कहा कि ऐलान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल की गारंटी के खिलाफ है। ऐसा कोई इकदाम किया गया तो फिर हमारे कारकुन भी आ सकते हैं। खून खराबा हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सेक्रेटरी दाखिला और इस्लामाबाद इंतजामिया पर होगी। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान ने कौमी असम्बली को वजाहत के लिए दिया गया वक्त खत्म। वज़ीर आज़म ने मुनहरिफ अरकान के जवाबात गैर माकूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिए।
वज़ीर आज़म ने मुनहरफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। मुनहरफ अराकीन के खिलाफ दस्तावेजी सबूत भी रेफरेंस के साथ भिजवाए जाएंगे। हम जाएंगे कराची में, हम चलाएंगे आसिफ जरदारी का क्लिप कि ये महाजिर जो हैं ये भगौड़े भाग के आए थे, ठीक है ना। और उसके बाद नेशनल असेंबली में जो मेरा जवाब था वो आप हम साथ चलाएंगे। उसका जो स्टेटमेंट था ना जरदारी का, उसका जवाब मैंने दिया था नेशनल स्टेटमेंट। फिर हम बताएंगे कि शीशा नहीं फौलाद हैं हम, महाजिर की औलाद हैं। फिर हम लड़ेंगे इलेक्शन, देखते हैं कौन आता है सामने। आसिफ जरदारी ने कहा था मुहाजिर भगौड़े हैं, भाग कर आए हैं, कराची जाएंगे और आसिफ जरदारी का क्लिप चलाएंगे। असद उमर ने खबरदार कर दिया, कहा जरदारी के इस बयान का जवाब उन्होंने कौमी असम्बली में दिया था। ये बयान बताकर फिर हम इलेक्शन लड़ेंगे, देखेंगे कौन आता है। तमाम सियासी जमातें एक तरफ, तहरीक इंसाफ 1.5 गुना ज्यादा है। हर सर्वे में इमरान खान मकबूलियत में पहले नंबर पर हैं। जिस तरह वो धमका रहे हैं, हरासा कर रहे हैं, और फिर अगर वजीर आजम साहब भी ये कहेंगे कि उस रोज अगर किसी ने कि ऐसा होगा तो ये मुनासिब नहीं है। कोई घेराव करेगा अगर पीटीआई का कारकुन, तो एमकेएम का कारकुन तो गर्मी में खराब होने वाला है नहीं ना, तो फिर वो भी घेराव करेगा किसी ना किसी का। अगर कराची से आज एमकेएम के 4 एमएनएज हैं तो पीटीआई के फिर 14 एमएनएज के घर हैं वहां पर ना। एमके पाकिस्तान उसके कायल है कि जल्द इलेक्शन हो। एमक्यूएम के सेनेटर फैसल सब्जवारी ने कहा कि एमक्यूएम भी जल्द इंतखाबात की हामी है। अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन घेराव करेंगे तो एमक्यूएम के कारकुन भी जवाब देंगे। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर $1.61 इजाफे के बाद $184.09 पर बंद हुआ। 1 जुलाई 2021 से इंटरबैंक में डॉलर $26.55 महंगा हुआ। माहाना बुनियाद पर औसत रुपए की कदर में $2.95 की कमी हुई। पीटीआई दौर में डॉलर की कीमत में $60.04 इजाफा हुआ। डॉलर महंगा होने से कर्जों के बोझ में 3400 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर भारतीय खारजा पॉलिसी की तारीफ। कहा वो आज़ाद खारजा पॉलिसी पर भारत को दाद देते हैं। भारत रूस यूक्रेन तनाज़े में न सिर्फ न्यूट्रल है बल्कि अमेरिका का इत्तेहादी होने के बावजूद रूस से तेल खरीद रहा है। बरतानवी वज़ीर खारजा कहती हैं भारत आज़ाद मुल्क है, इससे कुछ नहीं कह सकते। भारत आज़ाद है तो हम क्या हैं? दुनिया कभी इस मुल्क की इज्जत नहीं करती जो अपने पैर पर खड़ा नहीं होता। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सिक्योरिटी डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस यूक्रेन तनाज़े में हम गैर जानिबदार रहे। पाकिस्तान को जो इज्जत मिली वो पहले कभी नहीं मिली। रमज़ान की आमद के साथ मुख्तलिफ शहरों में महंगाई बढ़ने से शहरी परेशान। इदारे शुमारियात के मुताबिक फरवरी के मुकाबले में मार्च में महंगाई में औसतन 0.8% का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माह देही इलाकों में महंगाई की शरह 13.9% पर पहुंच गई। शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 11.9% रही। जिंदा मुर्गी 33%, फल 15%, घी 8% और कुकिंग ऑयल 5% महंगा हुआ। यूटिलिटी स्टोर से एक शख्स को एक माह में 40 किलो आटा, 5 किलो चीनी, 2 लीटर कुकिंग और 5 किलो घी से ज़्यादा नहीं मिलेगा। खरीदारी शनाख्ती कार्ड से मशरूत होगी। रमज़ान में यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की खरीदारी के लिए हद मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी, फौरी नाफिजुल अमल होगा। मुकर्रर हद से ज़्यादा मिकदार में फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कलअदम करार देने की यूसुफ रजा गिलानी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इंट्रा कोर्ट अपील पर अदालत ने फैसला दिया कि सादिक संजरानी ही चेयरमैन सेनेट रहेंगे। फैसले में कहा गया कि यूसुफ रजा गिलानी के पास पार्लियामेंट में मुतबादिल फोरम मौजूद है। गिलानी चेयरमैन सेनेट को हटाने की करारदाद ऐवान में ही ला सकते हैं। इससे कबल गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील पर 22 दिसंबर 2021 को फैसला महफूज किया गया था। अदालत ने कुछ पहलुओं पर मजीद मामलत के लिए केस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया था। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में प्रिसाइडिंग अफसर ने यूसुफ गिलानी के 7 वोट मुस्तरद किए थे। जबरी गुमशुदगी पर दहशतगर्दी की दफात लगती है। जबरी गुमशुदगी बगावत है।
इस पर बगावत का मुकदमा बनता है। आइन के तहत चलने वाले मुल्क में जबरी गुमशुदगियाँ नाकाबिल कबूल हैं। ब्लॉगर, सहाफ़ी, मुदस्सिर नारो और दीगर लापता अफराद की बाजियाबी केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सिक्योरिटी इदारों ने बहुत कोशिश की मगर मुदस्सिर नारो का कुछ पता नहीं चला। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने रिमार्क्स दिए, क्या मुदस्सिर नारो को तलाश न कर पाना रियासती इदारों की नाकामी है? अगर रियासती इदारे एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में नहीं तो एग्जीक्यूटिव जिम्मेदार है, क्यों ना चीफ एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदार ठहराएं? वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों की मर्जी के बगैर किसी को लापता किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। लोगों का मिसिंग हो जाना रियासत की नाअहली है, फिर वो ट्रेस भी नहीं हो पाते। हालत यह है कि बलूचिस्तान के तलबा कब से बैठे हैं, हुकूमत पर कोई असर नहीं पड़ा, आज तक किसी को जवाबदेह नहीं ठहराया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के नताइज का सिलसिला जारी। अब तक की पार्टी पोजीशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक 65 तहसील काउंसिल्स में 48 के नताइज मुकम्मल। PTI 24 तहसील काउंसिल्स में कामयाब। JUIF 7, मुस्लिम लीग नून 2, जमात इस्लामी 3 और पीपल्स पार्टी 1 और अवामी नेशनल पार्टी 2 तहसील काउंसिल में कामयाब। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कामयाबी पर पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि KP की अवाम ने गैर मुल्की आकाओं के हाथों बिकने वाले गद्दारों को भरपूर तरीके से मुस्तरद कर दिया है। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तमाम गद्दारों के अपने हलकों में जाने के लिए तनबीह है।